सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लॉगिन वाले पेज के ऊपर काम किया था और यूज़र को लॉगिन करवा दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब यूज़र लॉगिन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लॉगिन किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र को ये पता नहीं चल पाएगा कि वो ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। जब वो इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करेगा तब जा कर के उसको ये सारी चीज़ें जो दिखेंगी, माई ऑर्डर और साइन आउट, तो इस माई ऑर्डर और साइन आउट की मदद से ही वो ये जान पाएगा कि वो लॉगिन हो रखा है। ठीक है, तो उसको बार बार मतलब अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी उसको पता चलेगा कि वो लॉगिन हो रखा है। तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ करना होगा जिससे कि हम यूज़र को ये बता पाएँ कि यूज़र जो है हमारा वो ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र जब लॉगिन होगा तो उसका जो नाम होगा, इस होम जो मेन्यू है, होम मेन्यू, इसके आगे यहाँ पे हम उसको दिखा देंगे। जैसे कि अगर दिनेश ने लॉगिन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम दिनेश या फिर हाय दिनेश, इस तरीके से करके। ठीक है, तो उसका नाम आ जाएगा जिससे कि वो ये जान पाएगा कि वो यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। तो चलिए इसी चीज़ को हमें करना है, और जो ये हमने मेन्यू बना के रखा है ना, ये नैव बार, इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन और इसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी अभी हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे STP शॉप ये ब्रांड नेम लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे मैंने एक लोगो बना लिया है STP शॉप का, तो उस लोगो को मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़रा आप आ जाइए यहाँ पे कोडिंग के अंदर, और देखिए nav.php को आप ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और जो देखिए इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे logo.png नाम से देखिए कि लोगो बना के रखा हुआ है, इसी लोगो को मैं वहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो आ जाइए nav.php के अंदर, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका STP शॉप। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस STP शॉप को रिमूव करिएगा कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर इमेज टैग को इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप सोर्स में क्या डालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, जो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो देखिए, जो आपका nav.php है, आप इसे कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, तो इसे आप index.php से एक्सेस करें, क्योंकि ये कहाँ पे लोड होता है, पहले index.php में लोड होता है। ठीक है, तो हम इसी के अनुसार ही अपनी इमेज का पाथ डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए index.php यहाँ पे है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इमेजेस फोल्डर, उसके अंदर मिल जाएगा logo.png। तो मैं इस सोर्स में क्या करता हूँ, इमेजेस फोल्डर को इस तरीके से पास कर देता हूँ, IMAGES। ठीक है, और इसके अंदर से logo.png जो फाइल है उसको यहाँ पे राइट कर लूँगा। इसके अंदर आप विड्थ पास कर देंगे, कितने की पास करेंगे, 100 पिक्सल की आप इसमें विड्थ पास करेंगे। ऑल्ट टैग लगा लीजिएगा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो, या फिर ऐसे लिख दूंगा STP शॉप। ठीक है, इस तरीके से STP शॉप ऐसे लिख देना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दूंगा फ़िलहाल। अब आप इसे सेव कर लीजिए एक बार और रन करके टेस्ट करिए। देखिए यहाँ पे लोगो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने रिलोड किया तो देख लीजिए यहाँ पे लोगो जो है हमारा आ चुका है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ठीक लग रहा है। अगर ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा यहाँ पे हम मार्जिन दे देंगे यहाँ से। सो आइए यहाँ पे कोड के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेफ़्ट साइड से मार्जिन देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पास करेंगे MS-3। ठीक है, सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैंने 3 दिया तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपको मार्जिन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अगर 4 दे देंगे तो ये थोड़ा सा और इधर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा इधर नहीं करना, इतना ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ MS-3 पास कर देंगे, जिससे क्या होगा, मार्जिन लेफ़्ट आपका लग जाएगा। ठीक है, इस एंकर टैग के अंदर। अब हमें क्या करना है, अगर यूज़र लॉगिन हो रखा है तो उसका नाम हमें इस लोगो के आगे दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो उस यूज़र का जो नाम हम दिखाएंगे वो भी हम इसी ब्रांड के अंदर ही दिखाने वाले हैं। ठीक है, ब्रांड के तौर पे ही। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि जो आपका यूज़र है क्या वो ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। जैसे कि आपने यहाँ पे नीचे चेक किया था ना, यहाँ पे देखिए PHP स्टार्ट करके आपने चेक किया था कि क्या आपकी कुकी ये एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी होती है तो क्या आना चाहिए, लेकिन अगर एम्प्टी नहीं होती है तो क्या आना चाहिए। तो वही चीज़ आपको ऊपर भी यहाँ पे चेक करना होगा। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे PHP स्टार्ट करना होगा इसके अंदर आपको। तो मैं यहीं पे ऐसे PHP को ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर कंडीशन पास करता हूँ। तो मैंने यहाँ पास कर दिया इफ़, और यहाँ पर मैं एम्प्टी फंक्शन को पास करता हूँ, EMPTY। ठीक है, कुछ इस तरीके से एम्प्टी फंक्शन मैंने पास किया। अब इसके अंदर आप कुकी को पास कर दीजिए। ठीक है, तो कौन सी किस नाम से कुकी थी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ से कुकी का जो नाम है उसे ऐसे कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ये चेक होगा कि अगर आपकी ये कुकी एम्प्टी है, मतलब अगर ये आपकी कुकी खाली है, तो उस केस में आपका इफ़ चलेगा। और अगर आपकी कुकी खाली होगी तो इसका मतलब ये है कि यूज़र लॉगिन नहीं हो रखा है। तो अगर यूज़र लॉगिन नहीं हो रखा है तो हम वहाँ पे क्या दिखाएंगे, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे नॉट इक्वल टू पास कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप स्टार्टिंग में नॉट इक्वल टू पास कर देंगे तो ये कंडीशन ये चेक हो जाएगी यहाँ पे, क्या इस एम्प्टी ने ट्रू रिटर्न नहीं किया। अगर इस एम्प्टी ने ट्रू रिटर्न नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे मतलब यूज़र आपका लॉगिन हो रखा है, ठीक है। फिर से समझिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर ये नॉट इक्वल टू नहीं लगा था तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कुकी खाली होगी तो ये एम्प्टी ट्रू रिटर्न कर देगा, जिसकी वजह से आपका ये इफ़ चल जाएगा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू पास करके ये डिफ़ाइन कर दिया कि क्या आपकी एम्प्टी ट्रू रिटर्न नहीं कर रही है, ठीक है। अगर ट्रू रिटर्न नहीं कर रही होगी तभी इफ़ चलेगा, लेकिन अगर ट्रू रिटर्न करेगी तो इफ़ नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ठीक इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर आपकी एम्प्टी ट्रू रिटर्न नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि यूज़र आपका लॉगिन हो रखा है। तो उस केस में हम यहाँ पे यूज़र का जो नाम है वो यहाँ पे हम प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे यूज़र का नाम प्रेजेंट करने के लिए सिंपली आपको डेटाबेस से उसका नाम निकालना होगा, ठीक है। तो डेटाबेस से कैसे निकालेंगे नाम, तो चलिए सेलेक्ट क्वेरी आपको यहाँ पे लगानी होगी उसका नाम निकालने के लिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गेट डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसी के अंदर मैं क्वेरी जो है आपकी उसको पास करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे राइट किया सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम, अब यहाँ पे देखो मैंने ऑल कॉलम लिख दिया, तो मेरे को यहाँ पे ऑल कॉलम की ज़रूरत है। आप ही सोचिए, यहाँ पे तो सिर्फ मेरे को क्या निकालना है, नेम निकालना है। तो यहाँ पे हम ऑल कॉलम ना लिख के फुल नेम राइट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ पे यूज़र का फुल नेम चाहिए डेटाबेस से, ठीक है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट फुल नेम फ्रॉम, किस टेबल से चाहिए, रजिस्टर टेबल से चाहिए, क्योंकि हमने यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे रखी है, रजिस्टर टेबल के अंदर रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सभी फुल नेम चाहिए, मतलब सभी रो का फुल नेम आपको चाहिए, नहीं, हमें यहाँ पे किसका फुल नेम चाहिए, जो यूज़र अभी यहाँ पे लॉगिन हो रखा है। तो आपको यहाँ पे वेयर पास करना पड़ेगा और यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि मुझे उसी रो का ईमेल आईडी चाहिए जो यूज़र यहाँ पे अभी लॉगिन हो रखा है। तो यहाँ पे आप ईमेल से चेक करेंगे, क्योंकि हमने ईमेल स्टोर करके रखा हुआ है कुकी में, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप ईमेल को चेक कर लीजिए, ईमेल इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखिए यूज़र ईमेल, ठीक है, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ये यूज़र ईमेल है ना, ये वेरिएबल मैंने अभी बनाया नहीं है, इसको मैं यहाँ पे ऊपर बना देता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। यूज़र ईमेल मैंने इस तरीके से पास किया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली कुकी के अंदर यहाँ पे तो डेटा आ ही रहा होगा यूज़र का ईमेल आईडी, तो इसी को मैं इसके अंदर पास कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप एक बात यहाँ पे ये याद रखिए कि जो ये कुकी से डेटा आपके पास आ रहा है ये बेस 64 से एनकोड हो रखा है, तो इसे आपको डिकोड भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पास कर दीजिए बेस 64 डिकोड को, ठीक है। और फिर उसके अंदर आप अपनी इस कुकी को इस तरीके से रख लीजिए। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपके यूज़र ईमेल के अंदर सही से जो ईमेल आईडी है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगी इसी यूज़र ईमेल में, जिसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपली यहाँ पे क्वेरी को टर्मिनेट करिए, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे डीबी स्टार्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर से जो क्वेरी मेथड है उसको ऐसे पास कर दीजिए और इस पूरी स्टेटमेंट को अपनी क्वेरी के अंदर ऐसे रख लीजिए, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट इसके अंदर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा और इसके अंदर से आप फैच एसोस करके जो डेटा है वो निकाल लोगे, ठीक है। बट सवाल ये होता है यहाँ पे कि जो ये डीबी आप देख रहे हैं, क्या ये डीबी यहाँ पे बना हुआ है कहीं वेरिएबल, जो देखिए डीबी वेरिएबल हमने रिक्वायर करके रखा है क्या कहीं, सो नहीं, हमने यहाँ पे डीबी वेरिएबल कहीं भी रिक्वायर नहीं किया है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे ऊपर यहीं पे रिक्वायर कर लीजिए अपने डीबी को, ठीक है, REQUIR रिक्वायर करिए कुछ इस तरीके से। और कहाँ पे आपका डीबी वेरिएबल, PHP फोल्डर के अंदर आपको डीबी वेरिएबल मिल जाएगा db.php, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डीबी वेरिएबल भी आ जाएगा और जो क्वेरी है आपकी ये सही से चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से डेटा निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे गेट डेटा के अंदर से फेच एसोस को इस तरीके से पास कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये fetch एसोस आपको एक एसोसिएटिव एरे रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। और इसी एरे के अंदर आपका जो सारा का सारा डेटा है वो मौजूद हो रखा है। तो बस मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, एको कर दूँगा। किसको एको करूँगा, यहाँ पे जो ये आपका एसोसिएटिव एरे वेरिएबल आया ना यहाँ पे एसोसिएटिव एरे, इसके अंदर से मैं फुल नेम को इस तरीके से एक्सेस कर लूँगा। बस अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके एक बार टेस्ट करिए, देखिए कि यहाँ पे जो नाम है यूज़र का वो आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे जो यूज़र का नाम था, जिस यूज़र ने यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नाम तो आ गया, इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका कलर वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर रिस्पॉन्सिव भी मैं करूँगा ना तो देखिए यूज़र का जो नाम है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो इसको नेम जो दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करता हूँ और इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक काम करूँगा, यहाँ पे लोगों के बीच में यहाँ पे एक ना मतलब पाइप का जो सिंबल होता है वो दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा ढंग का दिखाई देगा, ठीक है। तो यहीं एको में ही उस चीज़ को मैं कंकैटिनेट कर लूँगा, देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने ये पाइप का सिंबल ऐसे दे दिया और एक स्पेस को पास कर दिया। जब सेव करिए और रन करके टेस्ट करिए, देखिए कैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ गया पाइप का सिंबल और यहाँ पे आ गया ये अमित कुमार, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो मेन्यू का काम था वो यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे यूज़र को सक्सेसफुली ये चीज़ पता चल जाएगी अगर वो यूज़र लॉगिन होगा तो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अकाउंट से यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ, सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही मैंने साइन आउट किया तो यहाँ पे देखिए मेरे को एक एरर देखने को मिल गया है अनडिफाइंड इंडेक्स का, ठीक है, यहाँ पे लाइन नंबर 8 के अंदर। अब ये एरर यहाँ पे क्यों आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आइए यहाँ पे कोड के अंदर और यहाँ पे देखिए लाइन नंबर 8 ये रहा आपका। और यहाँ पे हमने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे हमने कुकी निकाला हुआ है, ठीक है, कुकी डेटा निकाला हुआ है और बेस 64 से इसे डिकोड करके इस यूज़र ईमेल में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब आप साइन आउट कर रहे हैं तो ये कुकी आपकी क्या हो जा रही है, एक्सपायर हो जा रही है, जिसकी वजह से इसके अंदर डेटा नहीं आ रहा है और इसी की वजह से यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप इस पूरी स्टेटमेंट को ना यहाँ से हटाइए और इसको इस इफ़ के अंदर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट करता हूँ और इस इफ़ के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस इफ़ के अंदर रखने से क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपकी तभी एग्जीक्यूट करेगी जब आपकी कुकी के अंदर डेटा मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन चेक कर रखी है ना कि क्या आपकी कुकी एम्प्टी नहीं है। अगर आपकी कुकी एम्प्टी नहीं है तभी ये सब कोड चलेगा, लेकिन अगर आपकी कुकी एम्प्टी होगी या एक्सपायर होगी तो उस केस में ये सब कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप इसे सेव करके रन करिए और इसको टेस्ट करिए। तो देखिए मैंने रीलोड किया तो देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो यहाँ से जा चुका है, ठीक है। वापस से मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ amit@gmail.com से, पासवर्ड डाल दूँगा 123, लॉगिन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अमित कुमार आ गया। अब फिर से साइन आउट करता हूँ तो देखिए अमित कुमार यहाँ से चला गया। तो यहाँ पे इतना करने से क्या होगा, यूज़र को ये चीज़ एक पता चल जाएगी कि जब मैं लॉगिन हो रहा हूँ तो क्या हो रहा है और लॉग आउट हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब उसको ये पता चल जाएगा अब। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो मेन्यू बार में काम करना था वो तो फ़िलहाल हो चुका है। सो अब हमें यहाँ पे किस पे काम करना है, सो हमें यहाँ पे अब बाय नाउ के बटन पे काम करना है। जैसे कि यहाँ पे ने प्रोडक्ट को ओपन किया और ये जो आप बाय नाउ वाला बटन देख रहे हैं इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो अभी हमें कैसे इस पे काम करना है जरा वो समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि अगर यूज़र आपका पहले से लॉगिन हो रखा है तो यहाँ पे उसको एक रियल बाय नाउ का जो बटन है वो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र आपका पहले से लॉगिन नहीं होगा तो भी एक आपको बाय बटन तो दिखाई देगा, लेकिन वो डुप्लीकेट होगा। मतलब वो उस पर अगर यूज़र क्लिक करता है उस बटन पे तो वो कहाँ चला जाएगा, लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे लॉगिन वाला पेज है तो इस पर वो चला जाना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 बाय बटन होंगे, ठीक है, 2 बाय नाउ वाले बटन होंगे और हम यहाँ पे कंडीशन से उसको दिखाएंगे कि अगर यूज़र पहले से लॉगिन है तो उसको जो रियल वाला बाय नाउ वाला बटन है वो शो कर देंगे, जिससे कि उस पर क्लिक करे तो उसका प्रोडक्ट परचेज़ हो जाए। लेकिन अगर यूज़र पहले से आपका लॉगिन नहीं है और वो बाय नाउ के बटन पे क्लिक करता है तो वो कहाँ चला जाना चाहिए, आपके लॉगिन वाले पेज पे। मतलब एक लॉगिन वाला बाय नाउ बटन बनाएंगे, एक रियल वाला बाय नाउ बटन बनाएंगे,
ठीक है, और दोनों जो बाय नाउ वाले बटन है वो ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है, जिससे यूज़र को ये पता नहीं चलेगा कि ये लॉगिन का बटन है। तो सिंपली जब उस पर क्लिक करेगा तो उससे लॉगिन पूछा जाएगा, लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ये वाला इसी प्रोडक्ट में हमें काम करना है, इसी पेज के अंदर। तो देखिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स डॉट PHP वाले आपकी फ़ाइल है, तो इसी में आ जाइए प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट PHP। देखिए ये ओपन करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करोगे काम जरा वो देखो। यहाँ पे देखो आपने बाय नाउ वाला बटन यहाँ पे इस तरीके से एक बना के रखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए आप इसको अभी कमेंट कर दीजिए, कमेंट आउट इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे ऐसे कमेंट पास कर देता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ चेक करना होगा कि क्या यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं। तो सिंपल से अभी हमने ये काम करा है, याद होगा nav.php के अंदर। देखिए ये अभी हमने काम किया है ना, यहाँ चेक किया है कुकी को कि यहाँ पे जो आपकी कुकी है क्या वो एम्प्टी नहीं है। अगर आपकी कुकी एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे यूज़र का नेम शो होना चाहिए, लेकिन अगर एम्प्टी होगी तो क्या होना चाहिए उसे हम एल्स में डिफ़ाइन कर देंगे। तो सिंपल से एक काम करिए, इसी कोड को, ये जो है ना आपका इफ़ वाला, इसी को यहाँ से कर लीजिए कॉपी, और यहाँ पे PHP आपको स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो PHP का कोड है आपका। तो यहाँ PHP इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर जो इफ़ कंडीशन हमने वहाँ से कॉपी किया है उसको इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इफ़ की जो बॉडी है उसे आप ऐसे बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या चेक हो जाएगा आपका कि क्या आपकी कुकी पहले से एम्प्टी नहीं है। अगर आपकी कुकी पहले से एम्प्टी नहीं होगी तो उसको यूज़र को क्या दिखना चाहिए, जो रियल वाला बाय नाउ वाला बटन है वो दिखना चाहिए। तो हम इसे यहाँ पे दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे एको कर देता हूँ किसको, बाय नाउ बटन को, ठीक है। तो ये रहा, हमने नीचे बना के रखा हुआ है बाय नाउ वाला बटन। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको कुछ इस तरीके से और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो रियल वाला जो बाय नाउ वाला बटन होगा इसके अंदर मैं एक क्लास सेट कर देता हूँ BUY बाय BTN, जिससे कि हम इसे सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये रियल वाला बटन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एल्स इस तरीके से पास करता हूँ कि अगर यूज़र आपका लॉगिन नहीं रहेगा तो उस केस में उसको क्या दिखाई देना चाहिए। तो उस केस में भी उसको ये बटन ही दिखाई देगा, ठीक है। ये जो बटन है यही दिखाई देगा, लेकिन इसके अंदर जो बाय BTN है ये क्लास वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस बटन को एंकर टैग से लॉक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए मैं एंकर टैग इस तरीके से पास करता हूँ और इसके अंदर href को ऐसे पास करूँगा और href के अंदर मैं वैल्यू पास कर दूँगा login.php को, ठीक है। मैंने पास कर दिया login.php कुछ इस तरीके से, और इस पूरे बटन को अपने एंकर टैग से यहाँ पे ऐसे क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या होगा कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो उसको लॉगिन वाला बटन दिखेगा, लेकिन उसमें भी बाय नाउ ही होगा, और अगर यूज़र लॉगिन होगा तो उसको रियल वाला बाय नाउ वाला बटन दिख जाएगा, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ इसको, और जो यहाँ पे देखिए अभी यूज़र लॉगिन नहीं हो रखा है, ठीक है, लेकिन बाय नाउ वाला बटन आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कहाँ पहुँच गया यूज़र, लॉगिन विद अस पे पहुँच गया। अगर यूज़र एक बार लॉगिन कर लेता है, यहाँ पे 1 2 3 मैंने डाल दिया और लॉगिन यूज़र कर लेता है, और उसके बाद अगर इस बाय नाउ वाले बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे कौन सा बाय नाउ वाला बटन होगा, ये रियल वाला जिसके अंदर हमने बाय बटन क्लास सेट करके रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊँ तो देखिए इसके अंदर by_BTN इस तरीके से सेट हो रखा है। क्यों सेट हो रखा है, क्योंकि अभी हम लॉगिन हो रखे हैं। लेकिन देखिए जैसे ही मैं साइन आउट हो जाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा बटन आपको दिखाई देगा, ये देखिए कौन सा वाला है, ये एंकर टैग वाला। जैसे ही क्लिक करूँगा लॉगिन पूछेगा, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही हमें पढ़ना है। इसके आगे का जो काम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटेन करेंगे। सो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।